या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है, तो सरकार पापी है। मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। सवाल ये है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा। सवाल ये है। नहीं, सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया है। इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया? आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन है उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही हैं? काउंटर करने आप क्या बात कर रही हैं? काउंटर करने के मतलब आपको ये नहीं मालूम कि अरे भाई आपको क्या आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो बैठा, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए क्या? क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है। इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू। आज किसान सड़क पर है, पर लगातार सरकार ने बोलिए कानून किसानों के हित में है, उनको बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है।
कि ये उनका संघर्ष है, इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है, पूरा हक। नक्सली है क्या, खालिस्तानी है किसान, इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता भी और तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है, उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज का नारा कोई सुन गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अंदर ठंड में महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है, कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। लोगों की स्कीम लॉन्च की है मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष सरकार है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे। अरे तय करें, वो तय करें ना, हम क्या हैं, या तो हम में क्षमता है ही नहीं।